नमस्कार। एक ऐसी सनसनीखेज खबर जिसने पूरे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी धोखाधड़ी का मामला है जहां शादियों को एक व्यापार बना दिया गया, रिश्तों को तार तार किया जा रहा था और भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बड़े फर्जी शादी गिरोह की, जिसका मास्टरमाइंड अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के सिरसा से, जहां से इस पूरे फर्जी शादी रैकेट का संचालन हो रहा था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड रेशम सिंह नाम का व्यक्ति, जिसका जाल सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान और पंजाब तक फैला हुआ था। इसका काम बेहद ही शातिर था। 10,000 रुपए में एक दुल्हन का इंतजाम करना, लड़के वालों से लाखों रुपए ऐंठना और फिर शादी करवा देना। इतना ही नहीं, ये अपनी धोखाधड़ी को और पुख्ता बनाने के लिए फर्जी माता पिता और रिश्तेदार भी दिहाड़ी पर लाता था। पुलिस के मुताबिक रेशम सिंह ने अब तक ऐसी 12 शादियां करवाई हैं और इन सभी मामलों में चौंकाने वाली बात यह है कि सभी दुल्हनें शादी के एक हफ्ते के भीतर ही सारे गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। इस बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब 1 मई को राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने सिरसा के डबवाली में डेरा सच्चा सौदा कैंटीन में एक फर्जी शादी करवाते हुए रेशम सिंह को रंगे हाथों धर दबोचा। जी हाँ, इस गिरफ्तारी के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसे पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई कि इस गिरोह में सिर्फ दुल्हन ही नहीं, बल्कि उसके फर्जी माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी शामिल होते थे। इन सभी को उनके रोल के हिसाब से दिहाड़ी पर लाया जाता था और सबका रेट पहले से फिक्स होता था। यानी ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक पूरी स्क्रिप्टेड ड्रामा था जिसे पैसों के लिए रचा जाता था। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि ये शातिर गिरोह कैसे अपना जाल बिछाता था और लोगों को इसमें कैसे फंसाता था। पुलिस के अनुसार रेशम सिंह इस पूरे फर्जी शादी गिरोह का सरगना था और उसकी पत्नी भी इस गोरख धंधे में पूरी तरह शामिल थी। रेशम सिंह की टीम पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के गांवों में फैली हुई थी। इनका पहला और सबसे अहम काम ये होता था कि रेशम सिंह के लिए टारगेट ढूंढना। ये गिरोह के सदस्य गांव में घूम घूम कर ऐसे लड़कों की तलाश करते थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही। इनमें खासकर दिव्यांग और ज्यादा उम्र के व्यक्ति मुख्य होते थे, क्योंकि ये लोग शादी के लिए ज्यादा उत्सुक और आसानी से सांझे में आने वाले होते थे। ऐसे लड़कों का पता रेशम सिंह तक पहुंचाया जाता था, जिसके बाद मास्टरमाइंड खुद उन लड़कों के घर वालों से संपर्क करता और शादी करवाने का झांसा देता था। पुलिस और ठगी का शिकार हुए दुल्हों के बयानों के अनुसार रेशम सिंह सबसे पहले पैसों की डील करता था। वो पार्टी देखकर पैसे तय करता था। ये डील 5 से 6 लाख रुपए से शुरू होकर 2 से 3 लाख रुपए तक में फाइनल हो जाती थी। इसी हिसाब से रेशम सिंह अपने सारे खर्चे निकालकर 10 से 20,000 रुपए तक लड़की और उसके नकली रिश्तेदारों का इंतजाम करता था। साफ है कि इस खेल में सबसे बड़ा फायदा रेशम सिंह को ही होता था। एक बार जब लड़की और उसके नकली रिश्तेदार राजी हो जाते थे, तो उनका अगला कदम होता था जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाना। छानबीन में पता चला कि आधार कार्ड से लेकर अन्य सभी आईडी कार्ड पर गलत पते लिखवाए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जब दुल्हन शादी के बाद गहने और पैसे लेकर फरार हो जाए, तो पुलिस या दूल्हे के परिवार वाले उन डॉक्यूमेंट्स के पते पर उसे तलाश ना कर पाए। ये उनके भागने का एक सेफ्टी नेट था। ये गिरोह शादियों के लिए ज्यादातर मंदिरों या गुरुद्वारों को ही चुनता था और इसका एक सीधा सा कारण था, इन स्थानों पर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने का कोई साधन नहीं होता। वह इन धार्मिक स्थानों पर आरोपी लोगों की नजरों से बचकर आसानी से शादी करवा देते थे, जिससे किसी को भी शक नहीं होता था। इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब 27 मार्च 2024 को बीकानेर के 2 भाइयों की शादी हुई। जब परिजनों को दुल्हन के व्यवहार पर शक हुआ, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज करने की बात कही। आरोपी ने कोर्ट में भी जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान वो फर्जी पाए गए। ये पहली बार था जब उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स का खुलासा हुआ। उनके बताए गए पते पर कोई नहीं मिला, ना ही दिए गए मोबाइल नंबर काम कर रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के मास्टरमाइंड रेशम सिंह की जब तलाशी ली गई, तो उसके पास से खुद की 3-3 फर्जी आईडियां मिली। इसकी ओरिजिनल आईडी में नाम रेशम सिंह है, जबकि डुप्लीकेट में लक्ष्मण सिंह और दर्शन सिंह नाम थे। बीकानेर में उसने दर्शन सिंह के नाम से आईडी दी थी, जबकि सिरसा के डबवाली में उन्होंने पहले वाली शादी में उसने रेशम सिंह के नाम से आईडी दी थी। ये दिखाता है कि वो कितनी चालाकी से अपनी पहचान बदलता रहता था।
1 जून को सिरसा के डबवाली में सच कैंटीन से राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने रेशम सिंह को तब पकड़ा जब वो एक और फर्जी शादी करवा रहा था। मौके पर दुल्हन तैयार थी और दूल्हा भी मंच पर बैठा था। बीकानेर पुलिस ने बताया कि रेशम सिंह के खिलाफ राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलियात में थाने में 27 मार्च 2024 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था और वो करीब 1 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब दुल्हन के कथित माता पिता से लड़की का नाम पूछा तो वो लड़की का नाम तक नहीं बता पाए। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि ये एक और फर्जी शादी है और उन्होंने तुरंत इस शादी को रुकवा दिया। आइए उन पीड़ितों की कहानी सुनते हैं जो इस गिरोह की ठगी का शिकार हुए या होने वाले थे। बीकानेर से लड़के पक्ष के गिरीश स्वामी ने बताया कि उनके परिवार में 2 शादियां हुई थी। उनके एक परिचित ने उन्हें रेशम सिंह का नंबर दिया। जब रेशम सिंह को फोन किया गया तो उसने लड़की देखने के लिए हनुमानगढ़ बुलाया। परिवार गाड़ी लेकर वहां गया और दोनों लड़कियां देखी। शादी के लिए 3-3 लाख रुपए यानी कुल 6 लाख रुपए में डील फाइनल हुई और गिरीश स्वामी बताते हैं कि हमसे 3 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए और 3 लाख शादी के बाद दिए। पहले मंदिर में शादी कराई, बाद में कोर्ट मैरिज के लिए दस्तावेज जमा कराए। बाद में पता चला कि जो कागज दुल्हन बनी लड़कियों और उनके माता पिता ने दिए थे वो 1 महीने पहले ही बनवाए गए थे और पूरी तरह से नकली थे। उन्होंने आगे बताया कि दोनों लड़कियां हमारे घर पर रही, हमें उनकी हरकतों पर शक हो गया था और हमने तुरंत इसकी सूचना बीकानेर के कोलायत थाने को दी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया वरना वे गहने लेकर भागने की तैयारी में थी। हमने लड़कियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें 20-20 हजार रुपए मिले हैं और बाकी पैसे मुख्य आरोपियों ने खुद रख लिए। गिरीश स्वामी ने कहा कि उनके 6 लाख रुपए अभी तक वापस नहीं मिले हैं। लड़कियों ने आधार कार्ड में अपना नाम सीता गीता लिखवा था जबकि उनका असली नाम कुछ और था। जो शख्स लड़की का पिता बना था उसका नाम आधार कार्ड में दर्शन सिंह था जबकि असल में वो मास्टरमाइंड रेशम सिंह ही था। लड़की की मां बनी महिला भी रेशम सिंह की पत्नी बताई जा रही है। इस गैंग का शिकार होने से बाल बाल बचे राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले के संगरिया तहसील के गांव संतपुरा के रहने वाले एक परिजन ने बताया कि उनके पास कुछ दिनों से पंजाब के मुक्तसर से सिंघेवाला गांव की बीरपाल कौर नाम की महिला का बार बार फोन आ रहा था। परिजन ने बताया कि मेरी साली का लड़का दिव्यांग है जो पंजाब के मोगा में रहता है और जिस महिला का फोन आ रहा था उसने कहा कि आपका लड़का दिव्यांग है, इसकी शादी तो हो जाएगी लेकिन 2 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने लड़के दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में बुलाया। परिजन बताते हैं कि डबवाली आने पर पहले हरियाणा चौक पर बुलाया, बाद में गुरुघर में आने को कहा। वहां लड़की से मिलवाया जो हमें पसंद आ गई। उस दौरान बीरपाल कौर के साथ 1 लाख में बात पक्की हो गई और हमें बताया गया कि लड़की सिरसा के रोड़ी की रहने वाली है। महिला हमें लड़की के घर भी ले गई थी। इसके बाद सच कैंटीन पर शादी होना तय हुई। पीड़ित ने बताया 1 जून को हम बारात लेकर डबवाली आए। हालांकि इस बीच पुलिस आ गई और सारी असलियत सामने आ गई जिससे हम इस बड़ी ठगी का शिकार होने से बच गए। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी। ये घटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो शादी के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, शादी एक पवित्र रिश्ता है और इस तरह की धोखाधड़ी ना सिर्फ लोगों के पैसों का नुकसान करती है बल्कि उनके भरोसे और भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। आप भी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से छानबीन करें, परिवार और लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें।